आखि पुरुष परगट होए, परतख करूं दीदार। मंगत तेरे दरस सो, तन मन दीना वार। साखे पुरुष परगट होए, परतख करूं दीदार। मंगत तेरे दरस सो, तन मन दीना वार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सम्मिलित रूप में महाराज जी के विचारों को आज हम श्रवण करेंगे, क्योंकि इस विश्व के अंदर भूत प्रेत व पितर का जो महाराज जी हमें आज सिद्धांत बताएंगे, हम प्रभु किस बात को स्वीकार करेंगे, तभी हम ये वहमों से ऊपर उठ कर के अपने जीवन का सुधार कर सकेंगे। जो भी इन वहमों भरमों में पड़ा रहता है, उस जीव का कभी उद्धार नहीं होता है। इसलिए महाराज जी हमें इसमें जागृत करेंगे। महाराज जी के ही वचन हैं। महाराज जी क्या फरमाते हैं? प्रकृति की गिरफ्तारी में जो चेतन भासता है, उसी का नाम जीव है। यानी तत्वों का भुगता शक्ति जीव का स्वरूप वास्तव में कोई नहीं है। वासना से जैसे जैसे घट की गिरफ्तारी में आता है, उसी प्रकृति का अभिमानी होकर अपना नाम मान लेता है। इसी का नाम अज्ञानता है। हमारा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एक तो ये शरीर है, जो ये 5 तत्वों का पुतला है। ये 5 तत्वों से जो बना हुआ है ये शरीर है, और इसमें जो बोल रहा है वो जीव है। और ये जो 5 तत्वों का शरीर है, ये सदा रहने वाली चीज नहीं है। ये समय जब इसका आता है गिरने का, तो ये 5 तत्व अपने अपनी जगह जो है विलीन हो जाते हैं, और बीच में रह जाता है ये जीव, जिसको सतपुरुष वायवी तत्व भी बोलते हैं। जब ये जीव साधना करता है, सतगुरुदेव जी के बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो ये फिर अपने कारण शरीर को छोड़ करके वायवी तत्व से ये ज्योति स्वरूप हो जाता है। तब जाकर इसकी जो सही जो है यात्रा शुरू होती है। तो इस चीज को हमने समझना है। ये जो हमने भरम पाला हुआ है भूत या प्रेत का, हम जब छोटे छोटे होते थे तो हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो बच्चा प्रभु का नाम नहीं लेता था या मंदिर में नहीं जाता था, तो उस कोई नहाता नहीं था, धोता नहीं, तो उसको कहते हैं ये जो है ना प्रेत है, ये ना नहाता है ना धोता है, ये प्रेत है। यानी शरीर तो हमें मिला हुआ है मानव का, मगर हमारी हरकतें जो हैं वो भूतों और प्रेतों वाली है। तो अब उसी को धीरे 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 जो है ये बात आगे बढ़ती गई, और यही जो भूत है, प्रेत है, ये पितर है, इसके ऊपर थोड़ा सा महाराज जी हमें रोशनी डालेंगे। वास्तविक ये बात क्या है? हमारे कहते हैं जिस वक्त जीव एक शरीर छोड़ता है,
अब इस बात को जरा अच्छी तरह से समझना है हमें। अपनी वासना के मुताबिक दूसरे वजूद को रचता है, यानी अपने दूसरा जो स्वरूप है या दूसरा शरीर है उसको रचता है, यानी धारण करता है। अपनी अज्ञानता ही इसको दूसरे स्वरूप का अभिमानी बनाती है। इसी तरह वासना की कैद में आकर रंग रंग की प्रकृति को धारण करता है, यानी प्रकट करता है। ये जब से ईश्वर से विछड़ा हुआ है, उसने सबसे जो भूल है, ये शरीर जो है ईश्वर को अपना रूप मान लिया है। तो वास्तविक इसलिए संसार में कहते हैं ये मर गया है, अब ये भूत बन गया है, प्रेत बन गया है। तो महाराज कहते हैं कि ये जब से आया ना जाने कितने, यानी एक ये जो शरीर है, अब नाम तो इसका है, अब इस शरीर का नाम है मदन लाल। अब ये शरीर में से जब ये जीव निकलता है तो इसको वहां जाकर हम अग्नि के अंदर भेंट कर आते हैं, ये राख बन जाता है। अब इसका नाम भी मिट गया, रूप भी मिट गया, इसका ये सारा कुछ जो मिट जाता है। तो फिर अगर विचार करें हम कि भाई वो भूत कौन सा है, वो द्वारा से रूप कौन सा धारण कर लिया उसने, जब ये शरीर है मिट्टी में, मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया, तो वो हमारी सिर्फ अपनी कल्पना है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि इस चीज को हमें जो है समझना है। फिर महाराज जी दूसरे लफ्जों में फिर समझाते हैं, जो नाम शरीर संबंधी है वह शरीर के साथ ही नाश हो जाता है। बाकी जीव का वास्तव में कोई नाम ही नहीं है, इसका तो कोई नाम ही नहीं है, इसको तो कोई देख ही नहीं सकता है। ये जो हमारे अंदर जीवन शक्ति है जिसको हम जीव कहते हैं, इसको हम देख तो पाते नहीं है, ना ये दिखता है। जब तक साधना द्वारा इसके वास्तविक जो इसका वास्तविक स्वरूप है उसमें जब तक ये जीव नहीं आता तो ये दिखता ही नहीं है, ये वायु तत्व में है। और जो दिख रहा है वो ये शरीर है। वही महाराज जी यहाँ कहते हैं शरीर के साथ ही नाश हो जाता है, बाकी जीव का वास्तविक कोई नाम ही नहीं है। इस वास्ते भूत प्रेत व पितर का जो वजूद माना गया है वह सब वहम और भ्रम मात्र है। ये हमारा सिर्फ वहम है और ये एक भ्रम मात्र है। ये सतगुरुदेव जी बतला रहे हैं। तो ये सतगुरुदेव जी का अपना ये ज्ञान है, क्योंकि वह सदा जंगलों में ही रहे, शमशानों में रहे, बियाबानों में रहे। अगर ऐसी कोई वस्तु होती तो महाराज जी को जरूर वो प्रतीत में आती, तो कुछ उसके बारे में कुछ कहते। वो सदा ही जंगलों में रहे, शमशानों में रहे। शमशान घाट के अंदर भी जो है जो मुर्दा जल रहा था उसकी रोशनी में जो ये वाणी जो है वहां लिखी जाती थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो महाराज जी जरूर इसके बारे में, तो इसलिए महाराज जी हमें जो है इस भ्रम से निकाल रहे हैं। ये जो वहम है, हमें जीवन के अंदर जो वहम है ना, ये हमारा कल्पित रूप है, ये मन हमारा कल्पना कर लेता है। इसलिए महाराज जी क्या कहते हैं, जीव अपनी कल्पना के अनुसार जीव नए रूप को धारण करता है, उसी नाम रूप व रूप का वह अभिमानी है। पिछले नाम रूप उसको कोई ज्ञान नहीं है और न ही उसकी गिरफ्तारी में है। अब जैसे ये शरीर को छोड़ा, जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर, जब ये जीव पुराने वस्त्र छोड़ता है और ये नए वस्त्र धारण कर लेता है। इसके अंदर जो जीव है वो इन वस्त्रों को छोड़ करके जब दूसरे वस्त्रों में जाता है, दूसरे शरीर में जाता है, ये पिछला सारा हिसाब किताब भूल जाता है, पिछला ज्ञान उसका सब खत्म हो जाता है। और जब अब जिस जिस देह में है उस वो जो चीज जिसको अब भासती है, तो इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं जैसे इधर मानुष देह को छोड़कर अपनी मलिन वासना की गिरफ्तारी से पशु जूनी को प्राप्त होता है, उस वक्त उसे पशु जूनी का ही मोह और ज्ञान है। जिस जूनी में जाता है सिर्फ उसका मोह और उसी का उसको ज्ञान होता है। अब पीछे हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, हमें कुछ भी याद है? हम पीछे क्या थे? कुत्ते थे, बिल्ले थे, क्या थे हम? कुछ पता है? कुछ पता नहीं है।
आज है कहाँ है ये थोड़ा कुछ हमें मालूम है, और कुछ समय के बाद ये भी सब मिट जाना है, और जो अगला शरीर मिलेगा उसी का हमें ज्ञान होगा भी। तो इसी चीज को महाराज जी जरा और स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे इधर मानुष देह को छोड़कर अपनी मलिन वासना की गिरफ्तारी से पशु यूनि को प्राप्त होता है, उस वक्त उसे पशु यूनि का मोह और ज्ञान है। पिछले मानुष जन्म के स्वभाव और नाम रूप का अनुभव नहीं कर सकता। कितना ज्यादा स्पष्टीकरण है। फिर देखो दूसरी आगे और बात देखो कितनी जबरदस्त महाराज जी ने कही है। भूत प्रेत व पितृ का कोई स्वरूप नहीं है, केवल मन का भ्रम है। जीव अपनी वासना अनुसार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। जिस वजूद में जाता है उसका वह ही नाम हो जाता है। दायमी उसका नाम कोई नहीं है। जैसी जैसी तब्दीली में आया वैसा ही नाम रूप कल्पना को धारण किया। इसी चक्कर को आवागमन कहते हैं। अब यहाँ महाराज जी ने बड़ी एक चीज कही है, केवल मन का भ्रम है। अब शाहपुर कंडी जी का जो है जिक्र है, एक महाराज जी का जिक्र आता है। भगत जी हमेशा जो है गांव में चले जाते थे महाराज जी के लिए दूध चाय लेने के लिए। तो गांव वाले जो है उनके जो है भूत प्रेत का बड़ा वो मानते थे कि यहाँ बड़े भूत हैं, प्रेत हैं, चिलेड़े हैं, ये है वो है। अब भगत जी वहां बैठे हुए थे और अंधेरी रात थी, बिजली कड़क रही थी, बरसाती मौसम था, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। और जैसे भगत जी उनकी बातें सुन रहे थे वैसे ही वैसे उनके मन के अंदर वो जो चीज है बसती गई। अब देखो ना, जैसे जैसे हम संगत करेंगे, जैसे जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, तो उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावना हमारे अंदर आती रहती है। तो अब रात को अंधेरा हो गया, ज्यादा ही देर होगी थोड़ी सी, तो भगत जी वहां से चल पड़े दूध लेकर के महाराज जी के लिए। और जब शाहपुर कंडी वहां पर जब पहुंचे, अंधेरा था, तो पुराने समय का एक पिल्लर खड़ा हुआ था। पुरानी बिल्डिंग गिर गई थी, तो वहां एक पिल्लर खड़ा हुआ था। तो जो बातें पीछे उन्होंने सुनी हुई थी, मन के अंदर वो भ्रम हो गया। अंधेरी रात थी, उन्होंने देखा भाई ये भूत कहां से आके खड़ा हो गया मेरे सामने। वो तो बड़े घबरा गए भगत जी। अब हमारे जैसों की क्या औकात है, जो स्वयं नारायण जी के साथ रहते हैं, कुछ गांव वालों का संग किया, जहां ये जो है प्रचलित था, भूत प्रेत ये भ्रमों में पड़े हुए थे लोग, उनका संग उन्होंने कुछ किया। अंधेरी रात एक पिलर खड़ा हुआ था, उसको देखकर उन्होंने सोचा कि ये भूत जो है मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। अब भगत जी वहीं खड़े रहे कुछ समय। महाराज जी तो अंतर्यामी थे, महाराज जी को सब पता था कि भगत जी जो है अब इस दुविधा में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं। तो भगत जी के मन में विचार आया, उन्होंने जो महामंत्र जो है मन ही मन में जब जाप किया, तो गुरु ने कृपा की कि एकदम जो है बिजली कड़की। जब बिजली कड़कती है, आपको पता है चमक होती है, रोशनी आती है, और जैसे वो रोशनी स्तंभ के ऊपर पड़ी, तो उनका भ्रम जो है वो टूट गया। तो वो जो है बड़े आपस अपने आप में बड़े वो जो है दुखी हुए कि ये देखो मैं सत्पुरुषों के साथ रह रहा हूं और मैं भी भ्रम में पड़ गया उन संसारियों के साथ रह करके। तो उस स्तंभ को भी वो भूत समझ कर बैठ गए। अब जैसे मान लो आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो, अंधेरी रात है, आगे गरस्सी पड़ी हुई है, और आपके मन ने कल्पना कर ली भाई ये क्या है, सांप है। आप डर गए, आप खड़े हो गए, और जैसे उसके ऊपर रोशनी पड़ी, ज्ञान हुआ आपको ये तो रस्सी है, तो फिर आप उस भ्रम आपका वो टूट गया। तो महाराज वक्त वक्त हम सबको जो है ऐसे ही जागृत करते हैं, हमें जगाते हैं, ज्ञान देते हैं, भाई तुम इस भ्रम से जागो जिस भ्रम में अब तुम सोए हुए हो। ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है। अब पितर की बात आती है। अब पितर जो है, अब हम पितरों की क्या परिभाषा देते हैं
कि हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे से बिछड़ गए हैं वो पितर हो, उनको पितरों के रूप में जो है हम समझते हैं कि वो पितर हमारे हैं, वो उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, वहां धूप करनी चाहिए, हमें बत्ती करनी चाहिए। तो अब महाराज जी ने इस शब्द के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि भाई जिसको तुमने पिता समझा हुआ था या माता समझा हुआ था, उसको अब शमशान घाट में गए, जाके आपने उसको जला दिया, शरीर का पिता शरीर हो गया, शरीर को तुम जलाए, वो राख भी बन गया, वो हड्डियां भी आपने हरिद्वार में फेंक दी, वो कहाँ रहे फिर? पर ये जो है भ्रम सदियों से इस जीव को लगा हुआ है। तो महापुरुषों ने ये नहीं मना किया कि अपने जो बुजुर्ग है तुम्हें उनकी याद ना मनाओ। अब अभी हम कोटला होकर है परसों, तो हमारे बुजुर्ग प्रेमी जो वहाँ आश्रम के अंदर सेवा करते थे, भगत पंडित राम जी दास जी जब होते थे वहां, तो उनके संपर्क में काफी प्रेमी आए, वहां सेवा करते थे। तो अब उनके जो बच्चे हैं अपने जो है माता पिता की याद मनाते हैं। याद मनाने में क्या करते हैं, वो सत्संग का आयोजन करते हैं, यानी पुण्य कर्म करते हैं कि माता पिता की याद भी हो जाती है और सत्कर्म भी हो जाता है अपने से। तो हम भाई इसी में लग जाए। आज गांव में देखा है हमने काफी जगह, वो पितरों की वो माड़ी सी बना लेते हैं, वहां बस दिन रात वहीं जाते हैं, बस वहीं मत्थे टेकते हैं, वहीं उनको पूजते हैं। तो महाराज जी कहते हैं ये जो है, वो कहते हैं ना, जो खुद जो है कुछ नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारे लिए क्या करेगा। तो इसलिए महाराज जी थोड़ा सा और हमें स्पष्ट करते हैं, जिस वक्त माया यानी प्रकृति को असत मानता है और सत स्वरूप अपनी सत्ता मात्रा को पहचान लेता है, उस वक्त यह तब्दीली का अमल यानी पैदाइश और मौत की कैद से छूटकर अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी हो जाती है और भूषण पिघलकर स्वर्ण हो जाता है, घट नाश होकर माटी रूप हो जाता है, यही गति इस जीव की है। जिस वक्त अहंकार यानी कारण पैदाइश नाश हो जाता है, उस वक्त वह नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। पहले महाराज जी ने आवागमन का चक्कर बता दिया कि भाई एक शरीर को छोड़ता है दूसरे में चला जाता है अपनी वासना के माफिक। कहते ना अंतमति सो गति, अंत समय जैसे जैसे बुद्धि के अंदर इसका विचार होता है वैसे वैसे ये जो है उस चीज को जो है भासता है और उसी का ये रूप में चला जाता है। इसलिए तो महाराज जी के पास जब जगाधरी में थे महाराज जी, तो सुबह सुबह 4 बजे उठकर सारे जो है पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे, चदरें पेड़ के। एक प्रेमी जी कहने लगे महाराज जी आपने तो सारे ही जो है भगत बना दिए हैं। तो महाराज कहते हैं प्रेमी, कोई मझ दी जून चाया, कोई गां दी जून चाया, इन्हों कुछ सिमरन करन दियो है। तो यानी हम ना जाने किसकी जूनी से आए हैं, वो सब हम भूल गए हैं, उसका हमें कोई पता नहीं है, ना कोई हमें ज्ञान है। अब जहां हम खड़े हैं आज हमें ये कुछ याद है, पर ये भी जो है कुछ समय के बाद ये मिट जाएगा और जब ये जीव दूसरे शरीर में चले जाएगा उसी को इसको याद रहेगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भाई वो तो है आवागमन का चक्कर। और फिर ये जो जीव है जब ये अपने आप को पहचानता है, सत्पुरुषों की जो है मार्ग दर्शन हमें करते हैं, वैसे ये जब भक्ति करता है, ऐसे सतमार्ग में जाता है, अभ्यास करता है सदगुरुदेव के बताए मार्ग पर, तो यही जो जीव जो वास्तविक में वायु तत्व है, यही जो ज्योति रूप हो जाता है। और ज्योति, क्योंकि महाराज ने समझाया कि परमेश्वर जो है ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, उसका कोई नाम नहीं है, वो अनामी है, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं है। तो इसलिए उसको शब्द स्वरूप कहा है, प्रकाश स्वरूप कहा है। तो यही जीव जो वायु तत्व में है जब साधना करता है गुरु के बताए हुए, तो यही वायु तत्व जो है ज्योति रूप में प्रकट हो जाता है, क्योंकि जो ईश्वर है ज्योति स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा में यही जो है ये आत्म स्वरूप हो जाता है, अपने आप को जान लेता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं वो कोई वायु तत्व नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, शब्द स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं। और यही प्रकाश स्वरूप जब ईश्वर में जाकर के यानी परम आत्मा में जाके लीन होता है, तो तब इसको इसको मोक्ष मिल जाता है।
वही बात यहाँ महाराज जी कहते हैं, उस वक्त यह नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है, इसी का नाम मोक्ष है। तो इस ईश्वर मोक्ष को जो है ये प्राप्त कर लेता है। इसलिए महाराज जी का बुद्धि, मन, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 8 तत्वों से स्थूल शरीर यानी काली बनता है। यानी ये जो शरीर है महाराज कह रहे हैं ये 8 तत्वों से बनता है। यह तत्व जीव की कल्पना है, इसको प्रकृति कहते हैं। जो देह को धारण करता है, इन 8 तत्वों को ही कल्पकार धारण करता है। जब तक यह 8 तत्व आपस में ना मिले, तब तक पूर्ण स्वरूप की शक्ल में नहीं आ सकता। अब जैसे ये शरीर जो है हम जाके जला आते हैं, तो ये तत्व जो है सारे अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। तो जब महाराज कहते हैं जब ये इकट्ठे होते हैं, आपस में सारे तत्व जब इकट्ठे होते हैं, तो तब जाके ये कोई शक्ल या सूरत में आता है। जैसे ये हमारा शरीर है, जब नाश होता है तो ये अपने अपने तत्वों में मिल जाता है, एक राख की मुट्ठी बन जाता है। तो जब यही तत्व जब मातृगर्भ में होता है और यही तत्व धीरे धीरे एक एक करके 8 जब तत्व मिलते हैं, तो इस शरीर की रचना हो जाती है, ये एक स्वरूप में आ जाता है। तो यहाँ पर ये महाराज जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भूत प्रेत और पितरों का कोई स्वरूप नहीं है। अब भूत या प्रेत या पितरों का कोई स्वरूप नहीं है। अब कहीं कह देते हैं भाई मैंने स्वप्न में अपने माता को देखा, पिता को देखा, तो ये क्या है? ये हमारी मन की कल्पना है, जो दिन में या कभी भी हम उनके बारे में जब विचार करते हैं चीजों के बारे में, वही हमारे रात को जो है स्वप्न रूप स्वरूप हो जाता है। तो वही हमें जो है नजर आते हैं, क्यों है नहीं वास्तव में। ठीक है, ये हमारी कल्पना है कि वो हमारे सामने आ गया। तो इसी प्रकार से महाराज जी कहने की हमें समझाने की कोशिश करे हैं, क्योंकि भूत प्रेत और पितरों का कोई स्वरूप नहीं है, इस वास्ते महज कल्पना है। ये सिर्फ कल्पना ही है हमारी कि ये चीज है, वास्तव में है नहीं है। प्रकृति में इनकी असलियत नहीं मिलती है। महाराज कहते हैं कि प्रकृति के अंदर आज तक इसकी कोई असलियत हमें नहीं मिली। इतना समय वो जो है हमारे बीच में रहे हैं, नारायण रूप थे, साक्षात ईश्वर स्वरूप थे, और घट घट की जाने 3 लोकों में से कोई ऐसी कुछ चीज ही नहीं जो उनकी नजर से कोई पीछे रह सके, उनकी नजर में ना हो। तो वो बात यहाँ महाराज कहते हैं प्रकृति में इनकी असलियत में नहीं मिलती, वो क्योंकि प्रकृति 8 तत्वों से मिली हुई है, मिलती है और स्थूल रूप में भासती है, और जीव का वास्तव रूप कोई नहीं है। इस वास्ते भूत प्रेत व पितर पाप कर्म का भय है, वजूद कोई नहीं है। सार विचार ये है कि 4 प्रकार की कुल दुनिया की पैदाइश है, यानी जेरज, अंडज, स्वेदज, अद्भुज। इसके सिवाय और कोई वजूद मानना तो महत परस्ती ही है, यानी अंधविश्वास ही है। अगर हम लोग ऐसा कुछ मानते हैं तो हम क्या है, अंध अंधमति वाले हैं, ये हम अपने आप को कह सकते हैं। तो आगे महाराज जी फिर उसी को और खोलते हैं, जो अति दुराचारी व इन सब नामों से पुकारा जाता है। जो दुराचारी है, जो गलत काम करता है, पाप कर्म करता है, जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, जिसको ईश्वर के बारे में कुछ है ही नहीं, बस खाओ पियो मौज करो, बस कोई उनके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है, उनको जो है ये लोगों ने नाम दिया हुआ कि ये भूत है, ये शैतान है, ये प्रेत है। तो ये चीज जो है ये नाम हम लोगों ने ही दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं जो अति दुराचारी है भाई नामों से पुकारा जाता है, और नीच जूनी को प्राप्त होकर नीच कर्म करता है, वह मलिन भाव वाला एक किस्म का प्रेत है, जिसके ऐसे भाव है, मलिन भावना में रहता है हमेशा। तो महाराज कहते हैं वही प्रेत है। भूत प्रेत व पितर एक नीच जूनी का दर्श है और अहंकार है, वास्तविक कोई स्वरूप नहीं है। इस बात को हमें समझना है। अब सारा इस संसार इस अंधकार में फंसा हुआ है, अंधेरे में है,
और लूटने वाले आ ही रहे हैं। अब देखो ना, हम कहीं भी जाते हैं, अब बचपन में हमने देखा ही है, अगर माता कोई पुजारी है तो वहां जाएंगे तो वो कहेंगे जी आपको जी माता की भूल हो गई है, और दूसरों पर्दों के पास जाएंगे आपको कहेंगे पितरों की आपको भूल हो गई है, आपके पितर आपसे बड़े नाराज हैं। और थोड़ा सा और नीचे चले जाओगे जंतर मंत्र वालों के पास, वो कहेंगे तुझे भूत चिमड़ गया है, प्रेत चिमड़ गया है। ये नहीं है कि हमारा मन जो है मलिन कर्म कार्य करके मलिनता को प्राप्त हो गया है। ये मलिन कर्म कार्य करके इसकी बुद्धि जो है मति इसकी मारी गई है। तो इसी को जो है सत्पुरुष मति जिसकी मारी जाती है उसको भूत प्रेत ही कहते हैं। ये प्रेत है, इसको कोई समझ ही नहीं है, इसको कोई नॉलेज ही नहीं है, इसको कोई ज्ञान ही है, इसको कोई पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है महाराज जी हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। आगे फिर जो है समझाते हैं क्या, हर हर वक्त एक ईश्वर का विश्वास रखना चाहिए। अब महाराज जी हमें जो कह रहे हैं इस भ्रमों से तुम्हें निकलना है, और निकलने के बाद क्या करना, तुम्हें एक ईश्वर का विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना चाहिए, ईश्वर के ही नाम दाम देना चाहिए, भूत प्रेत व पितर को कल्पना को दूर करना चाहिए। जीव अपनी करनी के अनुकूल कई जूनियों को प्राप्त होता है, मगर वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी होवे तो भी दृश्य में आ सकता है। इस वास्ते भूत प्रेत व पितर जो नीच जूनी का महज कल्पित स्वरूप है उसका एहसास करना या पूजा करनी निहायत ही नीच गति को देने वाली है। आज सारा संसार इसी के अंदर लिपायमान है, सारा संसार। अब कर्म ही मलिन है और बुद्धि भी मलिन हो गई है, मन और भी मलिन हो गया है, तो फिर उसको ये धर्म कर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। इसलिए सतपुरुष कहते हैं कि भाई एहसास करना है या पूजा करनी निहायत ही नीच गति को देने वाली है। इसलिए इन सब वहमों को छोड़कर एक ईश्वर का आधार मानकर सत्कर्मों को धारण करना चाहिए। ऐसी धारणा से ही उच्च गति को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष आनंद को प्राप्त होता है। अब जो सत्पुरुष होते थे हमारे, जब ये मानव उनके पास जाता था तो सत से पहले वो सत्कर्म करने को कहते थे, सत्कर्मों में लगाते थे, ताकि ये जीव जो है सत्कर्म कर करके इसकी बुद्धि जो है जागृत हो जाए, इसको ज्ञान हो जाए, इसको नॉलेज हो जाए, इसको असलियत का पता लग जाए। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं इस माया के जाल से छूटने के वास्ते मैं ईश्वर भक्ति और सत्कर्म की धारणा है। इसके सिवाय जो भूत व पितरों की पूजा करता है वह कभी भी उच्च गति को प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज जी का यह फैसला है। अब हमारे पर निर्भर करता है कि हम कितने अंधकार में फंसते हैं। हमें अंधकार से निकलना है प्रेमियों। महाराज जी जैसे सतपुरुष हमारे पास आए और हमें जगा रहे हैं, और हम उनकी बात को पल्ले नहीं बांधते और फिर भी अंधाधुंध हम चले जाते हैं बस। तो इसलिए अंधेरे से हमें निकलना है। हमें इसलिए अंत में महाराज जी क्या कहते हैं, जो ईश्वर भक्ति और ईश्वर निमित्त दान और सत्कर्म को छोड़कर भूत प्रेत व पितरों का पूजा में मसरूफ रहता है वह अंध बुद्धि है और धर्म के सही भेद को नहीं जानता है। वह तोहमात में समय अनर्थ खो रहा है। यानी वो व्यक्ति जो है, यह अमोलक जो शरीर मिला था, अमोलक श्वासों की पूंजी मिली थी, इन वहमों में भ्रमों में पढ़ करके यह अमूल्य जो जीवन मिला था उसको व्यर्थ में गवा देता है, और फिर अपने नाश खुद कर लेता है, और फिर निजी जूनियों के अंदर ये भटकता रहता है और दुखों को सहन करता रहता है। इसलिए परमात्मा ने हमें मानव बनाया है और मानव बनाकर हमें बुद्धि दी हुई है। इसके द्वारा विचार करना है, भाई ये शरीर है, इसको हमने जला आए हैं, ये राख बन गया है, फिर हमारे सामने कहां से खड़ा हो गया? हम कभी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं।
फिर कल्पित अपने सामने शरीर खड़े कर देते हैं। मानव होकर के हम इस अंधेरे में पड़े हुए हैं। जीवन हमें मानव का मिला हुआ है, इंसान परमात्मा ने बना के मिला भेजा हुआ है, और हमारी हरकतें भूतों प्रेतों वाली बनी हुई है आज तक की। हम प्रेत बने हुए हैं, इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इतना श्रेष्ठ जीवन मिलते हुए हम भूत प्रेत की जूनी जैसे व्यतीत कर रहे हैं, प्रेत बने हुए हैं। ना भक्ति का पता है, ना परमात्मा का पता है, ना कोई धर्म का पता है, ना कोई सही का पता है, ना कोई गलत का पता है। अंधाधुंध चल रहे हैं, पेड़ चाल, जिधर भीड़ जा रही है उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे कब जागेंगे हम? अब जागने का समय है प्रभु प्रेमियों। कब तक इस अंधेरे में अपना अंधेरा ढोते रहेंगे? इसलिए सतगुरुदेव जी हमारी आंखें खोल रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारे चक्षु जो है रोशन कर रहे हैं कि भाई जिन भ्रमों में तू पड़ा हुआ है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कल्पना मात्र है। इसलिए इन कल्पनाओं को छोड़, कल्पनाओं को छोड़कर एक ईश्वर को साक्षी मान। एक ईश्वर है और एक तेरा स्वरूप है जो ईश्वर से विछड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें अपने आप को जानना है। इस शरीर के रहते रहते अपने आप को जान करके उस असली ज्ञान को अर्जित करना है कि वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है। उसको जान करके तभी जो है मेरा कल्याण हो सकता है, तभी मेरी मोक्ष हो सकती है। और जब तक इस अंधेरे में पड़ा रहूंगा कभी मेरा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए सत्पुरुषों की बात जो हमें माननी पड़ेगी, तब जाके कुछ बात बनेगी। सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उनकी बात को हम स्वीकार करें और इस अंधेरे से निकले, अंधविश्वास से निकल करके सही मार्ग पर हम चलें और अपना कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।